न कहीं आनंद कुमार के पीछे एक शिक्षक जाग रहा था। से गणितज्ञ के सामने भी हूँ, ये केवल सुपर 30 नहीं है, ये गणितज्ञ भी है। डरना कभी नहीं, जितनी बड़ी लड़ाई होगी उतनी बड़ी जीत होगी। लेकिन ईमानदारी से मैं बोलता हूँ, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। जो हमारे अंदर छिपा हुआ शिक्षक था, उसको तो एक मौका मिल गया बच्चों को पढ़ाने। तो सीधा सवाल में मेरे देखने वाले मेरे व्यूवर्स का स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हमारे साथ सीधा सवाल में एक ऐसी शख्सियत है जिसने शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने उन गरीब छात्रों के लिए जिनके लिए शायद शिक्षा बहुत दूर की कौड़ी थी। हम स्वागत करते हैं सीधा सवाल में। और सीधा सवाल में मेरा सीधा सवाल, एक छोटा सा बच्चा जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और उसके पिता उसको भेज नहीं पाते हैं। ऐसी जगह उस गरीब सोच के बाद आपके मन में ऐसा विचार आ जाना कि नहीं यार, हम एक सुपर 30 जैसा कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं, ये कहाँ सा विचार आया सर? दोस्तों, बचपन से ही कहीं ना कहीं कोई शिक्षक हमारे अंदर था। कोई कलाकार होता है, अच्छा गायक होता है, तो इसलिए गायक नहीं होता कि ट्रेनिंग लेते लेते वो गायक बन जाता है। कोई अच्छा लेखक होता है तो ट्रेनिंग लिया, पढ़ाई किया, वो लेखक नहीं बनता है, बल्कि उसको ट्रेनिंग निखार लाती है। ट्रेनिंग उसमें उसका प्रशिक्षण उसको और अच्छा बनाता है। लेकिन एक शिक्षक जो है ना, वो भीतर जगाने की जरूरत रहता है। एक सोया हुआ शिक्षक रहता है, एक सोया हुआ पत्रकार रहता है, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक पत्रकार रहता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी एक कहीं ना कहीं आनंद कुमार के पीछे एक शिक्षक जाग रहा था, उम्मीद देख रहा था। तो मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहता था। और मैं बचपन से जब टीचर बनना चाहता था, बहुत सारे लोग उत्साहित करते थे कि IIT करो, कुछ लोग बोलते थे UPSC करो, लेकिन मैं शिक्षक बनना चाहता था। तो क्या करता था कि अपने दोस्तों को पढ़ाता था। 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में अपने दोस्तों को पढ़ाता था। कोई चीज़ पढ़ के उनको समझाता था। जो कॉन्सेप्ट उनको समझ में ना आए, जब उनको बताता था तो बड़ा खुश होते थे मित्र। तो मैं बहुत गरीब घर का था और सामने एक सरदार जी का फैमिली रहता था। वो लोग परिवार बहुत ही रिच फैमिली के थे। तो उनको पता चला कि 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बच्चों को ऐसे ही इंटरेक्ट करके कुछ समझाता है। तो मुझे बुलाए कि आनंद, हमारे 2 बच्चे हैं, क्लास 4th में पढ़ते हैं, क्या तुम उनको पढ़ा सकते हो, क्या उनको समझा सकते हो? तो हमारे लिए दोस्तों एक चैलेंज का विषय था। मैंने पूरी तैयारी करके स्कूल के टाइम के बाद शाम को उनके घर पढ़ाने गया। 2 दिन पढ़ाया, 3 दिन पढ़ाया। चौथा दिन जब मैं पढ़ा के उठा तो दोनों बच्चे बोले, प्रणाम सर। वो जो सर बोले ना, उतना बड़ा सम्मान मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। पहली बार जीवन में लगा दोस्तों कि मैं शिक्षक बन गया हूँ। तो वो शिक्षक जो हमारे भीतर था, उसको प्रोत्साहन मिला, उसका उत्साह बढ़ा। मैं पढ़ते गया और लोगों को कुछ न कुछ बताते गया। बाद में मेरा सपना हुआ कि कैम्ब्रिज जाके सीखना, कैम्ब्रिज में जाके कुछ पढ़ना और लोगों को पढ़ाना, लोगों को समझाना, मैथमेटिक्स के दुनिया से अवगत कराना कि ये मैथमेटिक्स की दुनिया कितनी रुचिकर है, कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन सपना टूट गया, मैं नहीं जा पाया। लेकिन फिर शिक्षक था, जहाँ मौका मिला वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखा कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जैसे परिस्थिति में हैं, गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनमें पढ़ने के लिए लालसा है, जिज्ञासा है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोग बोलते हैं कि आनंद, तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुम बच्चों को पढ़ाया। लेकिन ईमानदारी से मैं बोलता हूँ, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। जो हमारे अंदर छिपा हुआ शिक्षक था, उसको तो एक मौका मिल गया बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन मेरा सीधा सवाल में आपसे यही है कि जब आप सुपर 30 के माध्यम से ऐसे 30 बच्चों को आपने सिलेक्ट कर लिया, एक मन में आया, उसके बाद जब एक पहचान बन गई, तो पहचान बनने के बाद अभी भी लोगों का कहना है कि नहीं यार, 30 बच्चे ही क्यों, अब और क्यों नहीं? मैं सोच रहा था कि अपने स्कूल को सुपर 30 के कॉन्सेप्ट को बड़ा करूंगा। 30 के जगह 100 बच्चे या उससे भी बड़े ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करूंगा, या फिर एक स्कूल का रूप दूंगा फ्रॉम क्लास 6 to 12। कोरोना काल आ गया। इस कोरोना काल में जैसे अभी आप लोगों ने चर्चा की कि मुझे मौका मिला वर्चुअल पढ़ाने का, तो देश में कई जगह कई लोगों ने
बोला तो मैं पढ़ाया, बाहर के कंट्रीज़ में भी छोटा छोटा कोर्स पढ़ाया और बड़ा मज़ा आया। तो हमारा ये मानना है, हमारी अपनी समझ है कि अगर कोई अच्छा शिक्षक है तो वर्चुअल भी अच्छा लोग पढ़ा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं वर्चुअल पढ़ाने के लिए ज़रूर प्रयास करूँगा। अभी कोरोना का तीसरी लहर ना आए ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, तो स्कूल को तो बड़ा करेंगे ही। मूले जी और कई लोग जो schoolkhabar.com और इस तरह के कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूली बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। मैं उससे जुड़कर उस तरह के कई अच्छे लोगों से जुड़कर आम बच्चों तक, गांव के एक दूर दराज के इलाकों के बच्चे तक पहुंचने का जरूर प्रयास करूं। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे जो आपका गाइडेंस पाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि जो आपकी योजना है 100% उनको लाभ मिलेगा। सुपर 30 की बात होती है तो मुझे लगता है कि आपको एक दायरे में बांध दिया जाता है। दायरा ये कि आप सुपर 30 लोगों को तैयार करते हैं, पर मुझे लगता है कि उसके बीच में एक गणितज्ञ छुप जाता है। ऐसा गणितज्ञ जो गणित की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है और बहुत सारे बदलाव करता है, जो शायद जो दर्शक मुझे देख रहे होंगे, इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी कि गणित के ऐसे ऐसे सवाल आपने हल किए हैं जिनको हल कर पाना दुनिया में लोगों के लिए संभव नहीं है। ये केवल सुपर 30 नहीं है, एक गणितज्ञ भी है। तो मैं जानना चाहता हूँ और लोग जानना चाहते हैं, जो गणित का फोबिया है कैसे दूर हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा आशीष जी। दरअसल में एक ईमानदारी से बात मैं बता रहा हूँ, इतने लोग शिक्षक गण हैं बैठे हुए कि बहुत बार बहुत जगह पर मैं जाता हूँ, लोग चेहरे से भी पहचान जाते हैं, वाह आनंद कुमार बहुत अच्छा आप काम किया, आपने कई गरीबों की जिंदगियां बदली, आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई बच्चा मल्टीनेशनल में बड़ी कंपनी में बड़े पद पर पहुंचा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून होता है कि चलो भाई कोई लोगों की जिंदगियां बदली। लेकिन दोस्तों, एज ए टीचर सबसे अच्छा कब लगता है जब मेरा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर या कहीं मिलने घर पर आता है और बोलता है सर क्या आप ग्राफ पढ़ाए थे, आहा आज भी याद है कैसे डिफरेंशिएशन आप समझाए थे। लिमिट का सवाल तो तुरंत सॉल्व हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर और ज्योमेट्री का रिलेशन, ट्रिगोमेट्री का उसमें समावेश कर देना मुझे आज भी याद है, नौकरी मैं कर रहा हूं तो ये एक टीचर के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सब्जेक्ट से बच्चों को प्यार करवा दे। हमारे फादर कहा करते थे कि देखो बेटा, मैं भी शौकिया पढ़ाता था और तुम जब भी टीचर बनो, इस दुनिया में नहीं है पिताजी, आप फिल्म में देखे यंग एज में चले गए, तो हमेशा ये इस चीज को सिखाते थे कि टीचर बनना तो कभी ये मत सोचना कि तुम टीचर बन के कितना पैसा कमा लो, ये भी मत कभी सोचना कि तुम टीचर बन के कितने बच्चों का अच्छा रैंक का रिजल्ट दे दोगे। ये सोचना कि टीचर बन के कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैथमेटिक्स समझा दे सकते हो। इसको अगर बेस मानकर, आधार मानकर तुम पढ़ाओगे तो तुम जरूर एक अच्छा टीचर बनोगे। तो यही कॉन्सेप्ट को, इसी बात को मैं पकड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाया, टीचिंग कैरियर को आगे बढ़ाया। हर कॉन्सेप्ट को, आज ही एक बड़े सम्मानित व्यक्ति से मिलने का यहाँ मौका मिला, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो हम देखा कि बच्चा तो बड़ा टैलेंटेड लगा, बातचीत से बड़ा आज्ञाकारी भी लगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आपका बच्चा बहुत अच्छा से पढ़ेगा, जरूरत इस बात की कि इसको एक अच्छा शिक्षक मिल जाए। बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पाता है क्योंकि इसको कोई समझाने वाला नहीं है। तो सब्जेक्ट को कैसे समझाया जाए, उसको एकदम शुरुआती दौर से एज ए टीचर मैं प्रयास करता हूं कि हमारे पास सुपर 30 में कोई बच्चा आया, उसका आईक्यू ठीक है, उसमें पिपासा है, जिज्ञासा है, लेकिन बेचारा उसका कॉन्सेप्ट छूट गया, 2 साल से पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, तो सबसे पहले मैं उसको शुरू से पढ़ाता हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ऐसे करते 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 उसको मैं ऊंचाई तक ले जाता हूँ। तो कोई भी बच्चे को अगर मैथमेटिक्स का फोबिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हटाया जा सकता है, उसको शुरू से समझाया जाए और उसका हाउ एंड व्हाई समझाया जाए। हम लोग रटाए नहीं, हर कॉन्सेप्ट का हाउ एंड व्हाई समझाते जाएंगे, बच्चे की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और बच्चा तेज हो जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने मूवी में देखा सुपर 30 टीचर को, आनंद कुमार को, एक लड़ाई लड़ते हुए। जब आपने बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, तो ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान थे और ये थे, बहुत सारे लोगों ने, आपने जहाँ कोचिंग संस्थान में आप पढ़ाते भी थे, तो एक बड़ा दबाव बना। तो ये क्या सचमुच की स्टोरी थी या फिल्म में कुछ क्रिएट किया गया? देखिए, सुपर 30 जब फिल्म बन रही थी तो 1-1.5 साल डिले सिर्फ इसलिए हुई कि हम चाहते थे कि उसमें सही स्टोरी आए।
तो फिक्शन नहीं रखा जाए, इसलिए बहुत हमारी लड़ाई हुई। और उससे उन लोग लड़ाई का मतलब एक हेल्दी डिस्कशन हुआ और बात हमारी ही मानी गई। और जब हमने सिग्नेचर किया तब फिल्म का स्क्रिप्ट फाइनल हुआ और फिल्म रिलीज हुई। तो मेरे कहने का मतलब कि फिल्म में तो एक ही हमले दिखाए गए हैं, कई हमले हुए, कई बार गोलियां चली, बम से हमला हुआ। तो हर बड़े काम में निष्कर्ष मेरा है, हर कोई अच्छा काम करिएगा जिसमें बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो उसका परिणाम भी बड़ा होगा। इसलिए जब भी लड़ाई होती थी, जब भी लोग मुझ पर हमला करते थे, तो मुझे पिताजी की बात याद आती थी कि बेटा डरना कभी नहीं, जितनी बड़ी लड़ाई होगी उतनी बड़ी जीत होगी। जितना बड़ा से बड़ा विलेन तेरे जिंदगी में आएगा, सोचना कि उतना बड़ा हीरो बन के तुम निकलोगे। इसलिए तुम लड़ना, तुम कभी हारना नहीं। धन्यवाद सर। सीधा सवाल में आपने, मुझे लगता है कि बहुत कम समय था, लेकिन आपने सीधे सीधे सवाल पूछा, ऐसा आपका नेचर। धन्यवाद सर। सीधा सवाल में ये थे आनंद कुमार जी, और सीधा सवाल में ऐसे ही शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर हम आपसे बात करते रहेंगे। आप ये प्रोग्राम हमेशा देखिए हमारे साथ हर रविवार सुबह 11 बजे। धन्यवाद।